हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमृता देवी बिश्नोई मूवमेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको मेरा नमन है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पिछली वीडियो में हमने किया था चिपको मूवमेंट के बारे में। वो तो हुआ था बहुत ही कम समय पहले, लेकिन उसी तरह का एक आंदोलन हुआ था और उससे भी कहीं ज़्यादा मन को व्यथित कर देने वाला ये मूवमेंट था, जिसकी कहानी आज हम जानेंगे। ये हुआ था 1731 में राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था खजराली गांव। ये खेजरी वृक्ष के ऊपर या खेजरी ट्री के ऊपर इस गांव का नाम था। तभी जोधपुर के राजा हुआ करते थे कि अभय सिंह, और उनके मंत्री का नाम था गिरधारी दास भंडारी। तो राजा को एक नया पैलेस बनवाना था अपने लिए, तो इसलिए उन्हें बहुत सारी लकड़ियां चाहिए थी, और वो लकड़ियां चूने के भट्टे में यूज होने वाली थी ईंट तैयार करने के लिए। तो वहाँ राजस्थान में जो 70% एरिया में जो ट्री है, जो पेड़ है, वो है ये खेजरी ट्री, और ये बहुत ही यूजफुल ट्री है। हम लोग बायोलॉजिस्ट हैं तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ये लेग्यूमिनोसी फैमिली से है, जिसको माइमोसॉइडी के अंदर में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, फैबेसी अगर हम लोग बोलेंगे तो, जिसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस sp, और इसके फ्रूट को सांगरिया नाम से जानते हैं। इसका फ्रूट बहुत ही पॉपुलर है। इसे कच्चा भी खाया जाता है, सुखा के भी खाया जाता है, और सब्जियां भी इससे बनती है। तो ये पेड़ को लाने का आदेश दिया गया। तो ये जो खेजरी गांव में जो लोग रहते थे वो बिश्नोई लोग रहते थे। ये बिश्नोई लोग इस पेड़ को अपना भाई मानते थे। ये बिश्नोई नेचर को, अपने वातावरण को अपना ही हिस्सा समझते थे। और यहाँ की औरतें अभी भी अपने पालतू जानवरों को, जैसे कि बकरी, हिरन को अपना दूध पिलाती है। मतलब ये अपने नेचर को अपने संतान और अपने माता पिता की तरह मानते हैं। तो ऐसे है बिश्नोई। तो इस गांव में जब उन राजा का मंत्री आया, तो जो अमृता देवी थी वो पेड़ से लिपट पड़ी और उन्हें रोका कि ये हमारा भाई है और इसे हम नहीं काटने दे सकते। तभी तो वो लौट के चले गए, लेकिन वो लोग फिर आए 21 सितंबर की रात में और पेड़ को काटने लगे। तभी अमृता देवी दौड़ी दौड़ी आई और उनको रोकने लगी, लेकिन वो इतने क्रूर थे, उन्हें राजा का आदेश किसी भी तरह से पूरा करना था कि उन्होंने अमृता देवी का सर ही काट दिया। वो देख के उनकी बेटी, तीनों बेटी आई और उन्हें रोकने लगी। उन जालिमों ने उन्हें भी काट दिया। ये घटना इतनी ही दर्दनाक थी और धीरे धीरे ये पूरे गांव में फैल गई, और सारे बिश्नोई भाई बहन, सारे लोग आकर पेड़ों से चिपकने लगे। पेड़ों को अपने आगोश में ले लिया ताकि वो उसको ना काट पाए। और इसमें सबसे बड़े थे बड़े बूढ़े। तो तभी गिरधारी दास उन्हें व्यंग्य करता है कि जिसका कोई काम नहीं रहा समाज में, उन लोगों को आगे कर रहे हैं लोग। लेकिन लोग तभी भी पीछे नहीं हटे, और सारे महिला, पुरुष, बच्चे गांव के बिश्नोईज पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। इसके बाद राजा ने जब जाना इस बारे में, तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने महल बनाने का विचार त्याग दिया। तो उन्होंने पूरा एक्सट्रीम डेडिकेशन दिखाया था नेचर को बचाने के लिए। और हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में या
परिवेश के रिलेटेड जितने भी मूवमेंट हुए हैं, सबसे दर्दनाक मूवमेंट यही है और सबसे पहला मूवमेंट भी यही है। इतने साहसी लोग रहे हैं, हमारे भारत की भूमि को ही तो पवित्र माना जाता है और यहाँ के साधारण से साधारण लोग में भी बहुत ही असीम क्षमताएं होती है, जो कि सारी दुनिया से यहाँ के लोगों को अलग करती है। लेकिन पर्यावरण के बारे में सोचने वाले लोग कम हो जा रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लोग तो अपनी जान समय समय पे गवा ही बैठे हैं, तो इनका जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट में चला गया है लगता है। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कायर लोग, सेल्फिश लोग यही बच जा रहे हैं दुनिया में, जो वातावरण का इतना बुरा हाल है। नहीं तो हमारे भारत में नेचर से प्यार करने वाले ही पैदा होते हैं, और जिनमें इन विश्नोइयों को नमन है हमारा, जिन्होंने अपनी इस सोच को पूरे देश में फैलाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गौरा देवी ने भी ये कहानी सुन के रखी होगी, तभी उन्होंने बाद में चिपको मूवमेंट में अपना इतना योगदान दिया पूरे साहस के साथ। तो ये तो है, 363 लोग थे गांव में जो कि जोधपुर के सोल्जर्स के द्वारा मारे गए थे। तो इन्हीं को श्रद्धा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल 2011 में अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की भी घोषणा की, जो कि हर साल दिया जाता है कोई ऐसे व्यक्ति को जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। तो हाँ, होप आप में से भी कोई ना कोई इस अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड को डिज़र्व करता है और आपको ये मिलेगा भी। इस अच्छी सोच के साथ कि हम पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश करेंगे जितना जिससे हो सके। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ प्लान, सेफ प्लैनेट।